तो देखिए, आप भी घर बैठे महात्मा जी के दर्शन करिए। आप जौनपुर के महात्मा जी हैं जो चित्रकूट रहकर तप और आइए विराजिए महाराज जी। चित्रकूट रहकर तप और साधना करते हैं। महाराज जी गेट बंद कर दीजिए ताकि कोई को अंदर न घुसाए। विराजिए महाराज जी। जौनपुर के महात्मा जी हैं जो चित्रकूट में रहकर तप और साधना कर रहे हैं। महात्मा जी विराजिए, विराजिए महाराज जी। खड़ा हूँ खोल दीजिए और विराजिए। जो भी हमसे हो सकता है महाराज जी की हम सेवा करेंगे। विराजिए, विराजिए। आप हमारे जौनपुर के महात्मा जी हैं जो चित्रकूट में रहकर तप और साधना कर रहे हैं। तो महाराज जी को हम छोटी सी सेवा भेंट कर रहे हैं, स्वीकार करिए महाराज जी। लीजिए महाराज जी। महाराज जी के लिए छोटी सी भेंट है क्योंकि महाराज जी फलाहार रहते हैं और महाराज जी है मिश्री। स्वीकार करें। महाराज जी, गृहस्थ को भगवत भक्ति कैसे प्राप्त हो और महाराज जी आपको कैसे वैराग्य हुआ, थोड़ा सा बताएंगे? हमको वैराग्य नहीं हुआ महाराज जी, हमको मरकट वैराग्य जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो उस मरकट वैराग्य में हम घर से नाराज होकर चल दिए। तो घर में परिवार वालों से खटपट हुआ, मतलब उनका हमारा मेल मन नहीं मिल रहा था। हाँ। तो आपस का तनाव से हम घर छोड़ दिए। तो अब ये तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं, तीर्थ अयोध्या से फिर यहाँ आए। प्रभु की इच्छा जैसी है। अब चित्त तो शांत नहीं है, इधर उधर भटक रहा है, लेकिन फिर भी इनकी शरण में पड़े हुए हैं। इनके भरोसे कुछ करेंगे। कामतानाथ भगवान, ये स्थिति है हमारी। तो महाराज जी आपकी आयु भी लग रहा है लगभग 70 वर्ष होगी। 70 है। हाँ, ठीक है। तो महाराज जी आपका चित्त शांत क्यों नहीं है, आखिर क्या बात है? कोई आपको ठेस पहुंची क्या? हाँ, ठेस ये है कि भाई देखिए, इतने दिन गृहस्थ में जो रहता है, हाँ। तो उन्हीं की बात सोचता है, किया है। हाँ। तो वही सब हमको याद आ रहा है और वही सब जो है चित्त में भ्रमण हो रहा है कि वही ठीक था, यही। अब वहाँ के लोग अपने लग रहे हैं, यहाँ के लोग पराए लग। भाई जिसके साथ में आप बात व्यवहार पहले से कर आए हो, जिसको आपने स्थान दिया है, तो उसकी याद तो आएगी ही। मान लीजिए अब जिसके साथ में आप घुल मिल गए हो, तो वही सब बात है। तो उनको छोड़ने में, उनको जो है ये करने में तो समय लगेगा ना महाराज जी, हैं? तो इतनी जल्दी वो भूलेंगे नहीं। और हमारे कहने का मतलब ये भजन जब ज़्यादा होगा तभी नहीं भूलेंगे। और दूसरी बात, बिना प्रभु की कृपा के होता नहीं महाराज जी। भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। उनके भरोसे हैं, यहाँ पड़े हुए हैं। और जिसको अब ये भी संत लोग कहते हैं कि भाई जा घर विपदा पड़त है सो आवते हैं देश। मतलब चित्रकूट में जो जो आया है उसका सबका संकट दूर हुआ है। तो हमारी परिवार की स्थिति भी मतलब सही नहीं थी, और आपस में जो है तनाव भी था। ये सब सोच करके हम, भला भाई आप लड़के हैं, हमका आप लोग संभालो, अपना करो, हम चल रहे हैं, तीर्थ यात्रा करेंगे। तो आपकी मन को किसने ठेस पहुंचाई महाराज जी? हाँ, किससे अनबन हो गया परिवार में, या माता जी? अब किससे बताएं महाराज जी। आप मन जो है समझिए अपना ही प्रारब्ध होता है, जो दूसरे के द्वारा जो है भुगवाता है। तो हम दूसरे को दोष देना ठीक नहीं है ना, हैं? जी। तो हमारा ही कोई पाप पुण्य रहा होगा, हाँ। जिससे उन लोगों ने हमको जो है ठेस पहुंचा करके और इधर कर दिया। ये हमको लगता है भगवान की प्रेरणा थी या है कि भाई आप घर ऐसा छोड़ोगे नहीं, थोड़ा कुछ भजन पूजन तीर्थ करो। पहले से भी हम जो है थोड़ा रामायण वगैरह और तीर्थों में, तो एक बार तो हम जो है ऐसा हमको झटका लगा, हमारा नौकरी धंधा सब छूट गया, बम्बई में थे, कि जो है नौकरी छूट गया, कमाई धमाई सब बंद हो गया। तो हम एक बार वृंदावन चले गए।
उस समय कम 35 साल की हमारी उम्र रही होगी। तो वहाँ से जो है वहाँ संतों ने हमको समझा बुझा के घर भेजा, बोला कि अब जाओ घर जो है और मंत्र ले लो, जाओ वहीं पे घर पे अपना रहो और भजन करो, अभी तुम्हारे घर पे ही काम है, ऐसे घर नहीं छोड़ा जाता। तो फिर घर चले आए। तो बाद में फिर वही सब दिमाग में हमारे, अब वहाँ के संग कुछ पंडितों ने कहा कि आपके ऊपर शनि की सवारी है, ये है, मतलब शुरू से ही हम मतलब कुछ हासिल नहीं कर पाए, कमा नहीं पाए या परिवार के लिए कुछ कर नहीं। यही आपके वैराग्य का कारण है। हाँ? और थोड़ा बहुत घर का भी नुकसान, खेत कियारी भी नुकसान, बेच खोच दिए, इधर उधर खर्च कर दिए। घर पे हम ऐसे ही उठपटांग काम किया करते थे। तो ये सब हमारे जीवन में हुआ। और पत्नी भी हमारी जो है वो भी, उनको कैंसर हो गया, अभी 3-4 साल हो गया, वो भी चली गई भगवान के यहाँ। तो हम कहा अब यहाँ रहना ठीक नहीं, थोड़ा चलें तीर्थ यात्रा करें, भजन पूजन करें। तो भी अभी भी जो है हमारे महाराज जी 6 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। लेकिन महाराज जी जहाँ तक हम आपको देख पा रहे हैं, मुझे लग रहा है आप अंदर ही अंदर रो रहे हैं। अंदर से आप थोड़ा दुखित है, रो रहे हैं। हाँ दुखी तो हैं महाराज जी। रो रहे हैं ना? हाँ। तो आप आपका हाव भाव से लग रहा है तो रो रहे हैं आप। तो किसकी याद आ रही है महाराज जी आपको? हाँ? बेटे की? हाँ बेटे, किसको परिवार याद कर रहे हैं? अब वही सब हैं पारिवारिक लोग, और कौन है। बेटा की बेटी? अब बेटा बेटी सभी हैं, बेटियों से हमारा बातचीत होता है लेकिन बेटे से नहीं होता है। तो बेटा से हमारा अनुभव भी है और सोच रहे हैं कि घर पे जो पहले था वो वही बात अब भी है, तो घर पे भी जाके क्या करेंगे। तो सोच रहे हैं कि अब यहीं भजन पूजन करेंगे यहाँ पे, या जहाँ भगवान ले जाएंगे जैसे करेंगे। तो यही सब बात चल रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि भजन पूजन से सब ठीक हो जाए, या यहाँ भगवान शांति बतला रहे हैं कि यहाँ रहोगे कुछ दिन, तपस्या भी हो जाएगी, तुम्हारा ग्रह भी कट जाएगा, संकट भी हट जाएगा, समस्या भी समाधान हो जाएगी। यही सब सोच रहे हैं। तो घर पे हमारे द्वारा भी कर्जा हुआ है महाराज जी, उसके लड़के के द्वारा भी, दोनों जन कर्जे वाले ही हैं। मतलब कमा के कुछ नहीं, के दूसरे से कर्ज ले करके कुछ काम किए हैं, उनका कर्ज दे नहीं पा रहे हैं। ये सब उनके ऊपर भी समस्या है। अब हम भी अपना भार उनके ऊपर ही छोड़ दिए। अच्छा, तो मतलब कर्ज वाले घर आते हैं क्या? हाँ? कर्ज वाले घर आते हैं, परेशान करते हैं क्या? परेशान तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ सरकारी कर्ज है, कुछ बैंक का कर्ज है। तो अब उस चीज़ का बढ़ रहा है, तो वो तो आज नहीं तो कल बोलेगा ही, करेगा। तो इस तरह से सरकारी लाइट बिल वगैरह नहीं भर पा रहे हैं, और जो है ये बैंक से जो लोन लिए हैं उसको नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। तो उसी में वो भी दुखी हैं और हम भी हैं, उसी में वो भी जी खा रहे हैं अपना कैसे भी। तो हम बोला यहाँ पे रहेंगे तो जो है दोनों जन में, आप कमाई नहीं है तो परिवार में टेंशन नहीं है, झगड़ा होगा और क्या। तो हम वहाँ से घर से चल दिए यही सब सोच करके। हमारा मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है पहले से महाराज, कुछ गलत कार्य कर देते हैं कभी भी, और जैसे किसी की हमारे ऊपर सवारी हो जाती है, उसको चाहे शनि की कहें चाहे भारी प्रकोप। आप क्षमा चाहते हैं, आप हमसे बड़े हैं। जब तक ये नियंत्रण पकड़ने वाली, क्या दुख का कारण क्या है? मोह। मोह किससे? किसी वस्तु से, अपने सुख से, अपने बेटे से, अपनी पत्नी से। चीजों को याद रखना ही दुख का कारण है, कोई शनि नहीं है महाराज जी। आप बड़े हैं। बात तो आप सही कर रहे हैं महाराज जी। अब लेकिन इन पर भी तो संसार के लोग जो है यही सब सोचते हैं कि कुछ बाहरी बवाल है, कुछ ये है वो है। बवाल हमारे अंदर ही है। ये सब हवा है, ऐसे कि कोई भूत प्रेत ये सब बाधा गांव वाले या घर वाले ऐसे सोचते हैं, करते हैं। जब वहाँ से हम गुरु मंत्र लेकर के आए तो परिवार वालों ने बहुत विरोध किया कि भाई आपके गुरु यहाँ गांव के हैं तो आप वहाँ क्यों गए। और फिर हमको जो है
हमारी पत्नी और परिवार वाले जो है गांव वाले गुरु से फिर से दीक्षा अभी महाराज जी आप कितने परिक्रमा लगाते हैं? कितने परिक्रमा लगाते हैं चित्रकूट में आप? महाराज जी हमारा रोज़ 4 हो जाता है। कल तो हमारे मन में आया कि आज अमावस्या है, बढ़ा दें कुछ 5 कर दिए कल। हम जौनपुर से आए हैं और यहाँ कामतानाथ में रहते हैं। हमारा न कोई मठ है न मंदिर है। आज का दान पा करके हम बहुत प्रसन्न हैं। भगवान उनका मंगल करें। अरे भरपेट खाइए, मना नहीं है। भरपेट खाए, चाहे जितनी बार खाए। ऊपर से भगवान प्रसाद। बहन जी उधर से आगे से आकर लीजिए। आगे से उधर से आगे से लिया जाता है। महात्माओं को दीजिए पहले, महात्मा जी को। जी जी, हमारे लिए सब बराबर है। आइए आइए आइए। गेट हमारा बंद कर दीजिए। गेट खुला है क्या भैया? ठीक से बंद कर। 1 मिनट। नहीं 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 नहीं, वो काम नहीं है भैया थोड़ा सा गंदे हाथ ना जूठे डालिएगा। गंदी नहीं। सबका सम्मान है, सबके लिए है, लेकिन थोड़ा सा छोटे बड़े का सम्मान करना। जल्दी क्यों है? अरे नहीं महाराज, जल्दी से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। धैर्य धारण करिए और भरपेट खाइए। मना नहीं है, चाहे जितना खाएं, लेकिन धैर्य धारण करें। देखिए हमारे महात्मा जी बेचारे कैसे हैं। भरपेट खाइए, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, खाने के लिए मना नहीं है। बैठ के खाइए आराम से महात्मा जी। आराम से नीता। हाँ हाँ आगे से। बैठ के खाना हो तो वहाँ बैठ जाओ। बैठ के खाना हो तो वहाँ बैठ जाओ। साथी ऐसा करिए, महाराज जी को थोड़ा ज्यादा दे दीजिए। अभी दो। बता दीजिएगा महाराज जी जितना चाहिए। बताते रहिए। जय सीताराम। मना नहीं, आ जा। उधर का इधर आ जा। है बाबा। क्या? नहीं, फलाहारी नहीं है। खा लेना हो ले जा सकते हो। भरपेट खाओ, मना नहीं है। सोची तो यार वो जाओ लाल बहुत कर देते। चलो भगवान। ए भाई हाँ
बैठ के खा लो, जितना खाया हो वहाँ बैठ लो, जितना खाया हो उतना खाइए। एक बार, दो बार, तीन बार आ जाओ, यहाँ से लीजिए, आगे से बैठ के खा लो। हमारा स्टाफ तो 4 बजे तक चलता है। और लीजिए, बैठ कर खाइए, बैठ कर खाइए। अरे खाने दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे बाबा जी इधर आ जाओ। भरपेट खाओ, फ्री सेवा है। दोना गा दे। वहाँ बैठिए। हाँ दोना गा दो खाली। इधर से आ जाओ भैया, इधर से लीजिए। माता जी, माताओं को पहले ले लेने दीजिए। पहले माताओं को ले लेने दीजिए। ले लो माता जी, ले तो मना नहीं है किसी को, चाहे जय बाल लीजिए। आराम से लो। आइए महाराज जी, प्रसाद नहीं दे रहा हूँ। एक मिनट, माता जी प्रसाद नहीं दे रहा। आराम से बैठिए, दोनों बैठ कर खाइए, चाहे जितनी बार खाएं। खाइए महाराज जी। फ्री सेवा है। भरपेट खाएं, भरपेट खाएं, देसी घी का भरपेट खाएं। सीताराम सीताराम। यही खड़े हैं भैया, हम चाहते हैं। निपटा रहा हूँ सबको, एक हमारी बुआ यहीं भेज दो। दुकान की है ना। नहीं, एक चलो जाओ। माता जी को दाल चावल आटा तेल सारा कुछ चाहिए, हमारी तरफ से फ्री रहता, अपना ले सकते हैं। भगवान ने पहले भी कहा था कि यहाँ लुटेरे भी हैं लेकिन अच्छे लोग भी हैं। आपको करवा भी आप
अच्छा 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 आप तो नहीं आप जो है नेपाल के अरे बस बस इधर कहीं है आप नेपाल से आए हुए हैं नहीं आपका दर्शन एक मिनट रुकिए, दे रहा हूँ मैं आपको। रुक के थोड़ी सी रुक लो। लो लगाओ, लाओ 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 लाओ। दोनों का अम्मा खा ली कैसे हो गया? अम्मा खा ली नहीं हो गया, देखो बहुत है, उतना करिए। एक और चलो खा ले, इसके बाद फिर मुझसे ले ले। गलत तो नहीं कह रहा है, पेट भर खाइए, खानों को मना नहीं है। एक दो ना दूंगा, जो कोई होगा वो लेने आएगा। क्यों भैया, गलत तो नहीं कह रहा है, जो बात ही खुला है। अंकल इसको तो दो दिए। अम्मा खा ली से यार नहीं यही खाना पड़ेगा, अब नहीं आना नहीं दोबारा। अंकल इनको 3 दे दिए। अरे मैं 3 उन नहीं जानता, एक ले ले चल, किसको लेना होगा तो आएगा। आइए आइए, वहाँ बैठ के खा ले। अरे हो गया, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। कपड़ा तो गंदे न हो जाते हैं, हमारे कपड़े तो गंदे गंदे होते हैं। लो बस आगे से ले। एक चम्मच और डाल दो ये प्रसाद घर ले जाए अरे ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, घर ले जाओ। नहीं घर ले जाएंगे ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रसाद है ये सेवा जारी रहेगी अभी चल रहे हैं आप कहाँ दिखता है आपको फिर आज हम घूम रहे थे एक बेचारी सूरदास आ गई